साल 2012 में निर्भया केस से लेकर 2024 में कोलकाता केस, इस दरमियान अगर भारत में महिला सुरक्षा की हकीकत से आप रूबरू होंगे तो शायद आपको अपने सुने पर यकीन नहीं। भारत में हर एक घंटे में 3 से 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और एक दिन में 87 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, जो 2012 के मुकाबले ज्यादा है। पूरा देश सड़कों पर उतरा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया था, दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी, कानून बढ़ाया गया था, निर्भया फंड लाया गया था, लेकिन हर रोज हर घंटे 3 से 4 महिला इसका शिकार हो रही है। देश में कुछ नहीं होता, बस ये मामले क्यों आते हैं इसका जवाब किसी को नहीं सकता। फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की उसी सभा में जहां पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को एक वस्तु की भांति जुए में हार गए और वही दुष्ट दुर्योधन अपनी भाभी को जीती हुई वस्तु समझकर अपने छोटे भ्राता दुशासन से द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में आने के लिए कहता है। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हो। जहां सब मौत खड़े हैं वहां मेरा सखा मेरा कृष्ण आएगा मेरी रक्षा करने। कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध महाभारत।
आज धर्म और अधर्म की परिभाषा एक हो चुकी है। आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। इस संसार की ओर से, मनुष्य जाति की ओर से, इस समाज की ओर से मैं नारायण तुमसे और इस संसार की हर एक स्त्री से क्षमा मांगता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। आरंभ है प्रचंड, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी